और इस वक्त में सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण की। विकसित होते राष्ट्र की चर्चा की राष्ट्रपति महोदया ने अपने इस अभिभाषण में क्या कुछ खास रहा, इस पर हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ बजट सत्र 2024 की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को संबोधित किया। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कहा कि 17वीं लोकसभा में कई ऐतिहासिक विधेयकों को संसद से पारित कर कानून बनाया गया है और ये अभूतपूर्व रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया में गंभीर संकटों के बीच भारत तेजी से विकसित होने वाला देश बना है और जन विश्वास कानून के जरिए भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार सुधार हो रहा है। बीते दिनों इंफ्रास्ट्रक्चर में जमकर निवेश हुआ है और आज भारत में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है जिसका सपना कभी भारतीय देखते थे। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार नारी शक्ति के सामर्थ्य बढ़ाने के लिए हर स्तर पर काम कर रही है और उसकी एक तस्वीर हमें इस बार के गणतंत्र दिवस परेड में देखने को मिली है। पर्यटन के क्षेत्र में वृद्धि के कारण विश्व में भारत की बढ़ती साख है। अंडमान और लक्षद्वीप में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है तो अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा के 5 दिनों में ही 13 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने सबसे तेजी से बढ़ती देश की अर्थव्यवस्था, अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण, अनुच्छेद 370 हटने और मिशन चंद्रयान की विस्तार से चर्चा की। राष्ट्रपति ने नारी शक्ति अधिनियम और 3 तलाक कानून का उल्लेख करते हुए महिला सशक्तिकरण पर सरकार के प्रयासों का जिक्र किया। 1 फरवरी को बजट पेश होने के बाद 2 फरवरी से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत होगी। पीएम मोदी 7 फरवरी को धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे सकते हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र 2024 के लिए संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को संबोधित किया और कहा कि बीते दिनों इंफ्रास्ट्रक्चर में जमकर निवेश हुआ है और आज भारत में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है जिसका सपना सभी भारतीय कभी देखा करते थे। पिछले 10 वर्षों के दौरान गांवों में 4.25 लाख किलोमीटर नई सड़कें बने हुए हैं। नेशनल हाईवे की लंबाई 90,000 किलोमीटर से बढ़कर 1,44,000 किलोमीटर हुई है। 4 लेन नेशनल हाईवे की लंबाई 2.5 गुना बढ़ी है। हाई स्पीड कॉरिडोर की लंबाई 500 किलोमीटर थी जो आज 4,000 किलोमीटर है। एयरपोर्ट की संख्या 74 से 2 गुना बढ़कर 149 हो चुकी है। देश के बड़े बंदरगाह पर कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी 2 गुना हो गई है। ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करने वालों की संख्या में 14 गुना बढ़ोतरी हुई है। देश को लगभग 2 लाख गांव पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा चुका है। 4 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर भी खुले हैं जो रोजगार का बड़ा माध्यम बने हैं। देश में 10,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन भी बढ़ाई गई है। 1 नेशन 1 पावर ग्रिड से बिजली की व्यवस्था में सुधार हुआ है। 1 नेशन 1 गैस ग्रिड से गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है। सिर्फ 5 शहरों तक सीमित मेट्रो की सुविधा आज 20 शहरों में है। कोई भी राष्ट्र तेज गति से तभी आगे बढ़ सकता है जब वो पुराने चुनौतियों का पूरा परास्त करते हुए अपने ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा भविष्य निर्माण में लगाए। पिछले 10 वर्षों में भारत ने राष्ट्रहित में ऐसे अनेक कार्यों को पूरा होते हुए देखा है जिनका इंतजार देश के लोगों को दशकों से था। राम मंदिर के निर्माण की आकांक्षा सदियों से थी, आज ये सोच हो चुका है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि कुमार इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ऋषि, सबसे पहले तो समझना चाहेंगे कि इस जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है इसका क्या महत्व है, ये भी आप हमारे दर्शकों को साझा करें और उसके साथ ही साथ कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु रहे जिन पर खास तौर पर चर्चा की राष्ट्रपति महोदय ने और जो आज जिसको कहना चाहिए कि सभी चर्चाओं का केंद्र है।
हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को आज राष्ट्रपति ने संबोधित किया और इसके साथ ही उनके अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र 2024 की शुरुआत हो गई है। 1 फरवरी को यह बजट पेश किया जाएगा और 2 फरवरी से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा होनी है उसकी शुरुआत होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि 7 तारीख को यानी 7 फरवरी को प्रधानमंत्री इस चर्चा का जवाब दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर बेहद महत्वपूर्ण रही है राष्ट्रपति का ये अभिभाषण और इस पर जो चर्चा होगी उस पर जो पक्ष और विपक्ष हैं वो दोनों अपनी अपनी बातें रखेंगे। फिलहाल इस चर्चा के साथ में ही राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया में गंभीर संकटों के बीच भारत तेजी से विकसित होने वाला देश बन गया है और इसके साथ ही साथ उन्होंने अर्थव्यवस्था की चर्चा की, उन्होंने नारी शक्ति की बात की, उन्होंने कहा कि किस तरह से जो नारी शक्ति अधिनियम है वो लेकर आया गया है, साथ ही साथ 3 तलाक पर उन्होंने चर्चा की और भी तमाम विषय रहे जिस पर उन्होंने चर्चा की। हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि कुमार जुड़े हुए हैं। ऋषि, किस तरह से महत्वपूर्ण रहा है राष्ट्रपति का अभिभाषण? देखिए निखिल, जहाँ तक राष्ट्रपति के अभिभाषण को अगर हम उसकी देखें सार के रूप में, तो राष्ट्रपति का अभिभाषण एक गौरवशाली राष्ट्र के निर्माण में अब तक जो प्रयास हुए हैं ख़ासतौर से 10 साल के अंतर्गत, उसका लेखा जोखा उन्होंने अपने अभिभाषण के दौरान रखे हैं। उन्होंने जहाँ एक और विज्ञान तकनीकी और स्पेस टेक्नोलॉजी और रक्षा से संबंधित जो अनुसंधान है उन सब चीज़ों का जिक्र किया, तो हमें इस बात का भी जिक्र किया कि देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, इन सब में किस तरीके से अभिवृद्धि हुई है और इससे जो हम अपनी अर्थव्यवस्था को तेज़ी से आगे ले जा सकते हैं और ले जाने में सफल हो रहे हैं, उस दिशा में हम कितने आगे अब तक बढ़ चुके हैं। यानी कि जो विकसित राष्ट्र होने की जो संकल्पना आज हम अमृतकाल में कर रहे हैं या जिसकी जिक्र सरकार ने की है, उसको फलीभूत होते हुए देखते हुए उन्होंने कहा है कि ये काम अब संभव हो पा रहा है। तो दूसरी ओर उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि कैसे हम अपनी आस्था और मूल्यों को जो सशक्त करते हुए कैसे हम अपने आप को, अपने जो हमारे भारतीय परंपराएं हैं उनको आगे बढ़ाते हुए एक ऐसे देश में जिसमें कि हम अपनी कार्य क्षमता और स्वावलंबन के आधार पर आगे बढ़ सकते हैं, उस राष्ट्र के रूप में उनका ये अभिभाषण देखा जा सकता है। उन्होंने एक और इस अभिभाषण के दौरान अयोध्या का जिक्र किया, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे हम जो हमारा मिशन चंद्रयान था वो सफल रहा। तो ये जो बातें रहीं, चाहे वो कृषि में विकास की बात हो और जो किसानों की अर्थव्यवस्था को वृद्धि की ओर ले जाने की ओर बात हो, इन सब चीज़ों को उन्होंने रेखांकित किया। तो कुल मिलाकर उनका भाषण एक विकसित राष्ट्र की ओर ले जाने की जो संकल्पना है उसको बताता हुआ दिख रहा है। जी ऋषि, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है, कैसे बढ़ेगा बजट सत्र आगे? किस तरह की जो कार्रवाई है वो आगे कैसे बढ़नी है? देखिए, हम जानते हैं कि सरकार का ये आखिरी सत्र है और बजट सत्र है, एक अंतरिम बजट के रूप में यहाँ पर बजट को रखा जाएगा, जिसमें कि हमने अभिभाषण तो आज देख ही लिया। अब इस अभिभाषण पर चर्चा होगी और इस चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री देंगे। दूसरी ओर जो बजट है, जो अंतरिम बजट है, जो कि चुनावों तक यानी कि जो सरकार का गठन नहीं हो जाता, एक समय सीमा तक के लिए ही उस बजट को यहाँ पर रखा जाएगा और इस बजट के माध्यम से एक नई दिशा किस तरीके से सरकार आने वाले समय में रखना चाहती है, उसकी प्राथमिकताएं क्या है, इस बजट में वो भी दिखाई दे सकती हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कृषि को लेकर काफ़ी खबरें हैं कि उस दिशा में ख़ासतौर से जो ग्रामीण इलाकों में या गांव के लिए जो बजट है उसमें वृद्धि हो सकती है या जो कॉमन मैन है उसके लिए कुछ राहत हो सकती है। तो ऐसे तमाम प्रयास हैं जो कि इस बजट के दौरान किए जा सकते हैं, रखे जा सकते हैं सरकार के द्वारा। और जो संकल्पना विकसित राष्ट्र की ओर ले जाने वाली है उसको लेकर भी कुछ आधारभूत संरचनाओं को लेकर जो प्रयास होने हैं बजट में, उसको भी इस बजट में शामिल किया जा सकता है। जी 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 निश्चित तौर पर तो बेहद महत्वपूर्ण है ये बजट सत्र। जिस तरह से आपने कहा कि अंतरिम बजट पेश होना है, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए ऋषि कुमार। और अब बात करेंगे